नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम एसएससी जीडी का रीजनिंग का बैच चला रखा है जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आपने देखा होगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में बात करी थी। किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्लासेस नहीं देखे हैं, तो आप एक बार वापस पीछे की क्लासें देखें, क्योंकि वहाँ अपन ने देखो इनके जो अब टॉपिक जो अपना चल रहा है ना, कोडिंग डिकोडिंग, उससे ये अपना सेकेंड टॉपिक है। वहाँ पर इनसे संबंधित चीज़ें अपन वहाँ पढ़ी है क्योंकि अपने को यहाँ क्रमांक पता होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे आ रहा है। देखो एक बार कलर में थोड़ा अच्छा लेता हूँ। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पे आ रहा है, ये कौन सा अक्षर किस पर आ रहा है। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें। वहाँ जैसे ए 1 नंबर पे आया, मैंने वाई लिख दिया तो आपको पता हो 25 पे आया। ये चीज़ें अपन उस पीछे वाले वीडियो को आप जब देखोगे तो वहाँ से सीखोगे। आज का अपना नया टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसके अंदर अपन इस टाइप से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप है अपना अग्रिम कूट। ये वो पर्सन है जैसे आँख को अपन पानी बोले, जैसे आँख को कान कहते हैं, कान को नाक, ऐसे पर्सन हो। फिर आपको पूछे कि किससे क्या, ऐसे पर्सन आपके इस अग्रिम कूट में आते हैं। फिर अगला चलता है एक वाक्य कोडिंग। इसमें क्या आप एक बड़ा सेंटेंस रहता है अपने, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं और ये टाइप जो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन चलेंगे उससे टाइप कराऊंगा मैं। अब देखो अपनी जो क्लास है ना, इसमें एक आपको हिंट दिया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक में और आपको इनको कैसे करना है। अब आपका काम क्या होना चाहिए कि जैसे आप इस क्लास को लगा लें, उसके बाद में हमारे भी जो प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं उनको देखें आप, और आप जो बुक है PYQ क्वेश्चन है उन चीज़ों को आप देखते रहें, वहाँ से अपने तैयार होगा। तो देखो अग्रिम कोट, वाक्य कोडिंग, अंकों के कोट, समीकरण कोट, मैट्रिक्स कोट और अक्षर कोट, इन सब की बातें अपन करेंगे। तो मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखो तो अब पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोडिंग क्या होता है। तो देखो कोडिंग में देखो मैंने लिख रखा है अर्थपूर्ण शब्द में एक विशेष नियम लगाकर अर्थविहीन शब्द में बदलना, अर्थात किसी शब्द को गुप्त रूप में कह देना ही कोडिंग कहलाता है। जैसे आप फिल्म में पुरानी चीज़ों में देखते हो कि बहुत से लोग अलग शब्द बोलते थे तो वो गेट खोल देते थे, क्योंकि उन्होंने पहले शब्द फिक्स कर लिया था। तो इसको बोलते हैं क्या, कोडिंग करना। यानी किसी शब्द को कोड, जैसे ये सन है तो इस सन को कोड कर दिया इसमें UWP में। अब देखो कैसे करा, सन कितने पे आ रहा है, S 19 पे, और U कितने पे आ रहा है 21 पे। यानी आपको दिख रहा है क्या कैसे कोड करा, +2 करा ना, तो ऐसे कोड कर दिया इसको। ऐसे आप देखो यूँ देखो, U 21 पे था और W 23 पे, तो +2 कर दिया गया। N देखो 14 पे, N किस पे है 14 पे, और P 16 पे, तो क्या करा +2 करा। यानी आपको सन की जगह कोई बोल दे UWP तो उसने कोड कर दिया इसको। अब ये तो होता है कोडिंग, और जब इस कोड को अपन बदलते हैं ना वापस, तो उसको बोलते हैं डिकोडिंग। जैसे देखो आप देख पा रहे किसी अर्थहीन शब्द को वास्तविक अर्थ का पता लगाना, इसको क्या बोलते हैं अपने, अर्थपूर्ण शब्द देना ही डिकोडिंग कहलाता है। यानी पहले तो क्या हुआ, अपन ने कोड में बदला और उसको वापस अगले ने डिकोड कर लिया, तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। जैसे देखो इस U को वापस इसमें लाए तो अपन ने -2 करा, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, उसका उल्टा ही। तो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। क्या अर्थ रहा कोड का, मतलब यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द है उसको चेंज कर दिया। तो अब देखो सेम यदि कोई सन बोलेगा तो उसका अर्थ तो सब समझ जाएंगे, लेकिन यदि कोई ये बोलेगा UWP तो इसका अर्थ नहीं समझेंगे। तो वो होता है कोड। कोड यानी उसी आदमी के समझ में आता है जिन्होंने आपस में डिसाइड करा है, तो उसको बोलते हैं कोड करना। अब अपने टॉपिक के क्वेश्चनों पे अपन आते हैं। देखो पहला टाइप अपना अग्रिम कोट, बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से वीडियो को देखते रहें। और देखो कंटेंट अच्छा लगेगा आपको, और कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। और हमने क्लासें में देखो मैं उसको 2 ही क्लास में मैंने कंप्लीट कर लिया था, और आज अपन कोशिश करेंगे 1 या 2 क्लास हम इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें। बहुत से आप क्लासें कहाँ देखोगे कहीं पर भी, तो वो लोग क्या करते हैं इन वीडियो को बहुत ज़्यादा, इन टॉपिकों की वीडियो को खींचते रहते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है। आप बेसिक एक बार करो और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, मॉक लगाओ, PYQ लगाओ, तो उससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आपका स्कोर भी बढ़ेगा। तो देखो पहला क्वेश्चन देखना, पहला टाइप। इसमें क्या है, यदि आँख को हाथ कहें, इन देखो इन क्वेश्चनों को आप पढ़ने का तरीका सीधा ये देखा करो कि पूछा क्या है कि व्यक्ति किससे सुनता है। तो व्यक्ति किससे सुनता है बताओ, कान से। जब भी ये अग्रिम कोट के पर्सन आए आपको टाइम बचाना। देखो परीक्षा का मेन काम है टाइम बचाना, तो आपका लक्ष्य एकमात्र ये होना चाहिए कि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन करने हैं। तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन करोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है टाइम लेने वाला, उसको टाइम दे पाओगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि व्यक्ति किससे सुनता है बताओ, कान से। सीधा यहीं पे जाओ,
अब ये देखो कि कान को क्या कह रहा है अगला, तो कान को नाक कहता है, तो आंसर क्या हो गया, नाक हो गया। आसान प्रश्न है। अब सीधा टारगेट ये करेगी, आपको पूछा गया, देखो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे इस क्वेश्चन को देखा, सीधा पहले ये जाओ, टाइम बचाना आपका काम भी है। तो आप यहाँ पर गए कि मानव रक्त का रंग क्या है, तो बताओ क्या होता है रंग, लाल। रंग क्या होता है, लाल। और प्रश्न कह रहा है लाल को क्या बोल रहा है प्रश्न, लाल को प्रश्न है देखो, लाल को पीला, तो लाल को क्या बोल रहा है, ये पीला बोल रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, पीला हो गया। आसान क्वेश्चन था। आपको पूरा प्रश्न पढ़ के वहाँ पर होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे केवल टाइम ही खराब होगा। आप केवल सीधे क्वेश्चन पे जाएं और आराम से बस करें, है ना। तो आसान प्रश्न है। अगला देखो, किसी अन्य ग्रह पर ये पृथ्वी पानी, वही प्रश्न है। इनको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, क्रम से लिख दिया, यानी पृथ्वी आकाश पानी प्रकाश, ऐसे पूछा गया है। यदि प्यासा है तो क्या पिएगा, कहीं पर भी हो प्यासा है तो पानी पिएगा, क्या पिएगा, पानी। प्यासा क्या पिएगा, पानी। अब देखो सीधा यहाँ पर गए, प्यासा था पानी पिएगा, अब पानी को क्या बोल रहा है, देखो प्रकाश, तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रकाश हो गया। आगे देखो, अब एक अगला टाइप आ गया अपने, टाइप सेकंड, ये वाला सेकंड टाइप देखना। तो सेकंड टाइप के अंदर देखो, टाइप नंबर सेकंड। देखो फर्स्ट टाइप में क्या था, अग्रिम कोड था, केवल यही थे, आँख को नाक, नाक को कान, इस टाइप के प्रश्न। तो ये प्रश्न आसान होता है, आपको एक पता होना चाहिए कि ये चीज़ किसकी है और उसको ऊपर क्या बोल रखा है, बस। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखो, एक खास कोड में ये दे रखा है आपको, इनके आपको ये वर्ड दे रखे हैं और आपको बताना है कि ब्राइटली और सन का कोड क्या लिखा जाएगा। ब्राइटली और सन का कोड, मैंने ऑप्शन नहीं ले रखे इसमें, इन दोनों को क्या लिखा जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन होता है अपने। इनमें देखो क्या करना होता है अपने को, जो सेंटेंस है ना, अब मैं देखो जैसा होगा ना उस अलग अलग कलर से दिखाऊंगा, आप थोड़ी नज़र बोर्ड पे रखें। देखना यहाँ से, पहला सेंटेंस है सन शाइन्स ब्राइटली, और दूसरा है हाउस आर ब्राइटली। देखो इसमें एक ब्राइटली शब्द है, वो दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्राइटली कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन को आप एक बार रोक के करने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसमें भी ब्राइटली कॉमन आ रहा है। और ब्राइटली को लिखा हुआ क्या बताओ, देखो यहाँ पर भी लो है और यहाँ पर भी क्या है, लो, तो इसका मतलब ब्राइटली का कोड तो क्या हो गया, लो हो गया, LO। आसान प्रश्न है ये। सन्निताया का कोड है, इसे सन का कोड। देखो अगली बात सुनो, हमें चाहिए सन, तो बताओ सन कहीं दो जगह दिख रहा है क्या आपको, तो सन सन दो जगह दिख रहा है। देखो अगर मैं कलर चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको सन दिख रहा है और एक यहाँ पे सन दिख रहा है, और दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो आपने देखा इधर, तो इसमें था बारसुल, इसमें बानरो सुल, और इसमें क्या है काड़ा उल्ला अरी बा बानरो। तो ये बानरो वाला है ना, ये पूरा नहीं लिखा गया है। ब्राइट देखो सन सन दोनों में था, लाइट कम फ्रॉम सन को काडो अल्लाह अरी बा, तो ये अरी बा से अरी बा ये हो गया, ये दोनों सेम हो गए। इसमें थोड़ा ये लिखने में मिस्टेक हुई है अपने, यहाँ बाई है तो बा अरे नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों में सेम हो गया, तो इसका कोड क्या हो गया, बा हो गया। तो ये वैसे आसान है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है अपने, केवल मैच करना। देखो थोड़ी सी मिस प्रिंट हो जाती है। अपन जैसे अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, 3-4 क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, खास कोड भाषा वाले क्वेश्चन। देखो ये अलग, थोड़ा सा अलग टाइप से हैं, लेकिन एक दो एकदम सरल दिख रहा है आपको। देखो इसमें मैच क्या खा रहा है, देखो फाइन मैच कर रहा है, यहाँ पर भी फाइन मैच कर रहा है, इसका मतलब फाइन का इधर भी मैच करेगा, तो पीरू मैच कर दिया, तो ये कोड हो गया फाइन का। आसान है मैच करवाना आपको, मैं कलर बदल रहा हूँ देखो, उससे क्या आपको अलग से दिखे। जैसे अगला कौन सा मैच कर रहा है बताओ, इन दोनों में आपस में देखो, इधर देख लो चाहे इधर देख लो, कहीं पर भी मैच करना चाहिए। देखो यहाँ क्लियर मैच कर गया, इधर भी क्लियर, थोड़ा सा परिवर्तन है पहले वाले पर्सन से, तो इन दोनों में मैच करा, तो इनमें भी करेगा, तो ये लीजा मैच करा, ठीक है। अब आपको पूछा कि वेदर का कोड क्या, देखो ये 2 कोड आ चुके हैं पहले से, तो वेदर का कोड तो हो जाएगा, 2 कोड पहले से आ चुके हैं, तो वेदर का कोड क्या होगा, डोना, तो वेदर का कोड क्या आ गया, DONA डोना। आसान था। क्या करा आपको पहले देखना है कि जो कॉमन है ना, जिससे डबल कॉमन आए थे, ये थे और ये कॉमन थे, तो इनका कोड फिक्स हो गया। फिर इसके बाद में ये कॉमन थे, ये कॉमन, तो इनका फिक्स हो गया। फिर अपने को पूछा वेदर का कोड, तो देखो 2 आ चुके हैं, तो यही बचा, तो इसका कोड आ गया वेदर का। आसान था। अगला देखो,
एक खास भाषा में कोड, तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। देखो इन्हें हाँ इधर संख्याएं दे दी अब की बार क्या करा इसने, इधर संख्याएं दे दी। तो देखो कैसे, ब्राइट लिटिल बॉय, तो बॉय है, इसमें भी है, तो इसमें इनमें दोनों में मिल के आ रहा है 1, इसका मतलब बॉय का कोड तो 1 हो गया। हमें चाहिए 2 का कोड। आगे देखो ब्राइट लिटिल, लिटिल मिल रहा है क्या, तो मैं कलर बदलता हूँ। देखो इसमें लिटिल मिल रहा है, इधर लिटिल और इधर लिटिल, तो इन ऊपर पहले और थर्ड में क्या मिल रहा है 3। इन प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, डिकोडिंग कोडिंग। इसको बहुत बड़ा बना देते हैं टॉपिक को, बच्चों को फिर ये लगता है कि यार कितना आ गया। देखो प्रैक्टिस तो बहुत सारे क्वेश्चनों की करनी चाहिए, उससे क्या अपनी स्पीड भी बढ़ेगी, अपने को अलग अलग टाइप के प्रश्न मिलेंगे। लेकिन जो टॉपिक जब अपन पढ़े ना तो उनको एकदम शॉर्ट में करना चाहिए, उससे क्या अपने कॉन्सेप्ट बनते हैं, अपने को लगता है कि अपने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। जैसे लिटिल है, लिटिल पे 3 आ गया, पूछा क्या था 2, अब देखो इसमें 2 ही बचा गया, तो 2 क्या हो गया, ब्राइट हो गया, BRIGHT। आसान है, कोई खास नहीं है, तो इसका क्या हो गया, ब्राइट हो गया। आगे देखें, फिर से आपको बोला कि मैंने तो देखो इस चीज़ को आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके थोड़े से क्वेश्चन अलग टाइप से बनाए मैंने, इसलिए बनाए कि आपको थोड़ा और टाइप से भी क्वेश्चन यदि पूछें, यानी अपना यदि पैटर्न थोड़ा सा भी अच्छा बने तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे आएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो देखना, जैसे इसमें आया एक खास कोड भाषा में, इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं। तो देखो मेन, फिन, बिन, गिन, ऐसे प्रश्न अपने, गिन, डिन, सिन, हिन। अब देखो इसमें अपने को टाइम नहीं करके अपन ये देखेंगे कौन से सेंटेंसों में कौन कौन चीज़ें कॉमन चल रही है। देखो यहाँ पर गिन, यहाँ पर गिन, है ना, तो यहाँ पर इधर कॉमन कौन चल रहा है बताओ। तो अपन ने चेक करा इन दोनों में कौन सा मिल रहा है, ऑलवेज मिल रहा है क्या, तो इसका मतलब गिन का तो ऑलवेज हो गया, यहाँ साइड में लिख लो इनको, गिन का तो क्या हो गया, ऑलवेज हो गया। देखो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, उससे क्या होगा, अपन इसको साइड में ले लेते हैं थोड़ा। अब देखो 1 मिनट दोबारा देखना, थोड़ा सा क्या अच्छा पर्सन है इसलिए अपन थोड़ा साइड में लेके कर रहे हैं इसको। देखो गिन को ढूंढ लिया था अपन ने, गिन यहाँ पर गिन था और यहाँ पे ऑलवेज और यहाँ पर भी ऑलवेज था, तो गिन का तो क्या हो गया, ऑलवेज हो गया क्या। इसको साइड में लिख लो क्योंकि फिर ये सभी प्रश्नों के जवाब देने अपने को। फिर अगली बात देखो, गिन का तो ऑलवेज हो गया, और कौन मैच कर रहा है अपने को। वैसे तो हिन ने, मिन ने, किन, इनके जवाब देने थे, लेकिन अपन सभी डिसाइड करेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। देखो मैं फिर से कलर बदलूं, तो मैंने मान लो ये कलर से, देखो अपन देखते हैं इनमें कोई मैच है क्या, इन दोनों में। देखो सीन ना क्या, SIN सीन, मैं पूरा ही करा रहा हूँ इसको कि किसी भी टाइप का कोई सा भी है सभी को साथ करेंगे, पहले एक बार मैच करवा लेते हैं सभी को। तो मैंने कराया सीन। अब सीन में देखो पहले और तीसरे में क्या काम कॉमन आ रहा है, ड्राइवर्स, तो ये ड्राइवर्स मैच कर गया, तो मैं इसको भी साइड में लिख देता हूँ, सीन का मतलब ड्राइवर्स, सीन का मतलब ड्राइवर्स हो गया। अगला देखो सीन बाद में, अब देखो इनमें आपस में कौन सा हो रहा है, विन, दोनों में कौन सा आ रहा है, विन, तो विन का मतलब क्या हो गया, इन दोनों में ऑल, इसमें ऑल आ गया, तो विन का तो क्या हो गया, ऑल हो गया। अब देखो यहाँ से एक आंसर हो गया अपना, विन का आंसर तो क्या हो गया, ऑल हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया अपने पास, भाई विन का तो क्या होगा, ऑल होगा। अब आगे देखो और कौन से मैच कर रहे हैं, इनमें आपस में देखें तो ट्रेन्स आर देखो इसमें, और यहाँ वर पैसेंजर वर लेट, और ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट, तो आर ऑलवेज लेट। वर देखो वर दोनों में आ रहा है कि ये वाला, यहाँ से अपने यदि पेन बदले हैं तो देखो इसमें वर आ रहा है WERE, और इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। तो देखो DIN मैच कर रहा है कि दोनों में, तो इसका मतलब DIN का तो क्या हो गया, इसको अपना और भी स्पीड में कर सकते थे, लेकिन मैं एक बार सभी के निकाल रहा हूँ ये वाले, इसलिए टाइम लग रहा है अपने। तो डीन का क्या हुआ, देखो वर हो गया WERE। फिर अगला बात देखो, वर हो गया, अब देखो बच्चा क्या, हिन, तो हिन का ऑटोमेटिक फिनिश्ड आ गया, HIN, हिन का तो क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया, PONISHD, फिनिश्ड। अब देखो हिन का भी हो गया, हिन का तो क्या हुआ, फिनिश्ड हो गया। आगे इसके बाद में देखो कौन सा बचा, बिन रन, कोई में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा,
फिन मिल रहा है। देखो फिन वाला देखना, थोड़ा सा अच्छा पर्सन है ये, आराम से चलना है आपको, कोई खास कुछ नहीं करना है। ये कलर तो पहले आ चुका है अपने, फिन, और इसमें भी फिन। तो फिन का क्या हुआ, FIN फिन। फिन का क्या हो जाएगा बताओ, इधर से मैच कराओ फिन वाले में, तो लेट मैच कर रहे हैं, तो फिन का तो क्या हो गया, लेट हो गया है ना, क्या हो गया, लेट, LAT लेट। अब देखो लास्ट कितने एक बचे, एक दो और बचे, तो रिन और बिन। देखो बिन मैच कर रहा है कि दो में, कौन सा मैच कर रहा है, बिन मैच कर रहा है, तो बिन मैच कराते हैं। देखो बिन इसमें और इस, और कौन से बता, इसमें बिन मैच कर रहे हैं, फर्स्ट में थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो ट्रेंस मैच करेगा, तो बिन का मतलब क्या होगा, ट्रेंस होगा, TRAINS ट्रेंस। अब बचा क्या बोलो, मिन, तो मिन में यहीं लिख देता हूँ, मिन का मतलब R, और कौन सा बचा, किन का मतलब क्या हो गया, पैसेंजर, और रिन का मतलब स्टॉपेड। अपन ने कुल मिलाकर सभी निकाले हैं, और सभी निकाले हैं इसलिए थोड़ा सा अपने को टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अब देखो थोड़ा सा बात सुनना आप, मैं यदि अब इसमें बताऊं कि ड्राइवर्स वर लेट, तो देखो ड्राइवर्स का क्या है, ड्राइवर्स कहाँ था, यहाँ पर ड्राइवर्स, और ड्राइवर्स का क्या था, ये वाला रंग था ड्राइवर्स का, तो ड्राइवर्स के लिए अपन ने क्या लिखा था, ये लिखा था सिन, तो इसका मतलब ड्राइवर्स का तो क्या आ गया, सिन आ गया, SIN। वर्क का WR वर्क को लिखा था डिन, तो इसका आ गया डिन। और लेट का अपन ने क्या लिखा था, फिन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना ये हो गया, सिन डिन फिन। अपन ने इसको कर दिया ना, बदल दिया, ड्राइवर्स और लेट में यदि कोई बोले उसको यदि बोल दे सिन डिन फिन, किसके समझ में आएगा, देख लो। फिर है विन, तो विन का तो अपन ने देख लिया था, ऑल, विन का तो ऑल हो रहा था। फिर हिन मिन किन, इसको देखो, तो हिन का मतलब देखो, हिन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, यहीं कर देता हूँ इसको, देखो हिन का मतलब क्या है, हिन कहाँ पर है, इनमें है क्या कहीं पे, ये रहा हिन का मतलब फिनिश्ड, FUNISHD फिनिश्ड। मिन का मतलब, मिन देखो, मिन है क्या कहीं पे, यहाँ पर नहीं है तो इधर देख लो, मिन का मतलब ऑलवेज। और लास्ट है किन का मतलब क्या था, किन कहाँ पर है, ये रहा पैसेंजर, किन का मतलब पैसेंजर। किसी को थोड़ा बहुत इसमें लग रहा है तो फिर से एक बार देख लें, देखो किन का मतलब पैसेंजर्स। अब देखो इसको इंग्लिश के सेंटेंस में आपको ऑप्शन में मिलेगा ये, तो ये कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा पैसेंजर, इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो ये ऑलवेज था यहाँ, ये मिलेगा पैसेंजर, दोबारा यहाँ पर लिख रहा हूँ, पैसेंजर ऑलवेज फिनिश्ड, ऑलवेज फिनिश्ड, ऐसे आपको मिलेगा पैसेंजर ऑलवेज फिनिश्ड, है ना। तो ये आप ध्यान रखें, थोड़ा इस लैंग्वेज में मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी था अपने। अब देखो अगले टाइप पे आ गए, तो पीछे वाले टाइप में क्या, उनको मैच ही कराना है, ज़्यादा कुछ नहीं, उनमें मैच कराना था। अगला टाइप जो अपना है ये खास कोड मैट्रिक्स कोड टाइप है। अगला टाइप कौन सा है अपना, मैट्रिक्स कोड टाइप। इसके अंदर क्या करना है, देखो इसके अंदर वो रो और पंक्तियाँ चलती है, जैसे आप ये खड़े हैं तो ये सब तो कॉलम है, और इधर वाले सब क्या है, तो ये तो C1 C2 ये कॉलम है, ये R1 R2 ये रो है ना। तो इसमें रो और कॉलम चलते हैं, तो रो कौन से हैं, जो हॉरिजेंटल है, क्षैतिज है, ये वाले, ये रो है, और ये वर्टिकल वाले कौन से हैं, खड़े वाले, ये कॉलम है। अब जो आपका इसमें जो भी आता है ना, उसमें ये ध्यान रखना कि पहले रो लिखते हैं, और उसके पहले तो ये, और इसके बाद में ये लिखा जाता है, ये इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें, पहले रो लिखेंगे और उसके बाद में कॉलम लिखेंगे। अब जैसे आप इस स्टॉप को देखोगे ना, तो स्टॉप को जैसे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि एस तो बहुत सारी जगह आ रहा है, तो कैसे आप कोड दें, तो कोड आप ऐसे देंगे ऑप्शन के अनुसार चलें और ऑप्शन करते रहेंगे। तो जैसे देखो मैंने एस लिया, 0 का कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। फिर मैंने एस देखा, देखो एक यहाँ था एस, तो 0 फिर एस यहाँ देखा, पहले रो फिर कॉलम, ये ध्यान रखना, पहले रो और बाद में कॉलम। तो एस में देखो 1 2 कहीं पे है क्या, यहाँ पर रहा 1 2, तो एक ही तो ये एस आ सकता है। आगे देखो एक एस और है, ये वाला। एक बार अपन एस का सबका देख रहे हैं, स्टॉप है ना, तो एस सब देख लेते हैं। अगला एस देखो 2 4 भी है क्या, ये रहा, तो अभी तो सही चल रहे हैं, 2 में आ गया। फिर अगला एस देखो ये वाला, तो
3 1, तो 3 1 इसमें भी आ गया। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया कि क्वेश्चन एक ही लिया है, लेकिन उसमें आपको सब बात बता दी कि हर ऑप्शन मैच खा रहा है ना। तो अभी तक अपने सब आंसर है, हो सकता है अपना ये भी आंसर हो जाए ये भी, क्योंकि पूरा मैच नहीं करें। तो अपन टी को चेक करते हैं अगला। तो टी देखो कहाँ पे, टी यहाँ पे। तो 0 1 किसी में है क्या? नहीं है। तो अब 0 1 नहीं है, तो एक बार और टी देखते हैं। तो 0 1 टी का था, वो तो किसी में नहीं मिला। अगला टी देखो 1 3, तो 1 3 इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया 1 3। तो ये वाला 1 और 3, तो ये दो में मिल रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ये बात तो क्लियर होगी। कैसे हुई? क्योंकि जब अपन ने टीका देखा, देखो टीका और भी ओके कहीं पे 2 0 नहीं है, 3 2 नहीं है, और 4 4 नहीं है। इसलिए टीका ये मैच नहीं कर रहा, कि ये कोड नहीं दे रहा। करना क्या है इसमें, जब एस को लिखो पहले तो रोका लिख दो, रोका में आर ले रहा हूँ, और बाद में कॉलम लिख दो। ये संख्या लिखनी है उन दोनों की। तो रो में कितने नंबर पे है, कॉलम में कितने नंबर पे है, तो ये कितने पर। जैसे देखो मैं अगला बताऊँ, ओ को चेक करो आप। तो यहाँ पर ओ को चेक करा आपने, तो 0 और 3 आया। 0 3 कोड है क्या कहीं? ये रहा। इसको तो चेक करना ही नहीं है ना, ये तो कैंसिल हो गया अपने। अगले में देखो ओ का कोड 1 0 1 0 नहीं है। ओ का कोड 2 2 2 2 भी नहीं है। ओ का कोड 3 4 3 4 भी। इसमें ओ का कोड 2 0, तो 2 0 है क्या कहीं पे? 2 देखो यहाँ और 0 यहाँ, तो यहाँ ओ है क्या? तो ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये यहाँ से गलत हुआ। तो आंसर ये हो रहा है अपना। भी चेक कर लेते हैं अगला। पी को 4 2, पी का देखो 4 और 2, 4 और 2 और 2 और 3। तो 1 मिनट रुकना। इसमें 3 1 0 3, ओ का 0 3 है क्या? ओ का 0 3 देखो 0 और 3, ओ सही है। 4 2, 4 और 2, 2 पे तो ओ आ रहा है, नहीं 2 पे पी आ रहा है। देखो पी यहाँ से 2 है ना, पहले 0 से शुरू है, तो क्या आ रहा है? पी पे 2 ही आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। कैसे क्या? दोबारा बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है अपने। पहले आप इनको देखो एस टी ओ पी के क्या क्या कोड आ रहे हैं। अब देखो सभी कोड लिखोगे तो टाइम लगेगा परीक्षा में, तो आपको क्या करना है कि इनका ऑप्शन से ही कट करते चलो, तो कुछ ऑप्शन हट जाएंगे। यहाँ लास्ट वाला नन था, इसलिए आपके एक ऑप्शन में इसमें दिक्कत नहीं है, नहीं तो इसको भी चेक करना पड़ता। तो इसलिए ये सब कोड देखो, आंसर देखो यहाँ तक मैच कर रहे हैं इनमें। तो इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अगला देखो टाइप आ गया अपने। तो ये अच्छे वो मैट्रिक्स कोड था, उसके सिंगल से पर्सन। आपको ये देखना कि पहला रो का और दूसरा कॉलम का, इतना ध्यान रखना। अगला टाइप देखो अंकों का कूट है। यहाँ से आपके क्या करते हैं, जो अभी जो कुछ जो टीचर्स कर रहे हैं वो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं सभी, और टाइप 8 8 10 10 टाइप यहीं से बना देते हैं। इनमें क्या आपको केवल ये पकड़ना है कि शब्दों के साथ क्या रिलेशन है। तो मैंने 3 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ अपन बहुत सारे क्वेश्चन करो, चाहे 3 4 क्वेश्चन करो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आप क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का बन सकता है यहाँ से। तो आपको इनकी प्रैक्टिस जब आप करोगे ना, तो वहाँ से अलग अलग टाइप आपके पास आते रहेंगे। जैसे अभी है कि ट्री को आप लिख रहे हो, TRE को आपने लिखा 7 1 0 0। देखो हो सकता है या तो सीधा हो या क्रमांक से कैसे भी यूज़ करके दे सकता है अगला। और बोल रहा है फ्रॉग। अब पता कैसे चलेगा आपको कि कौन सा टाइप है? तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप ये देख लो कि किसी में कोई सिमिलर शब्द है यार, उसका यदि सेम कोड दिया हुआ, जैसे देखो R का सेम कोड है क्या 1, इसका मतलब इनके डायरेक्ट कोड ही दिए हुए हैं। तो इसका मतलब फिर फ्री का क्या हो जाएगा? FRW। ये पूछा आपको, तो प्रश्न आसान है। तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड देखो, F का कोड क्या है 2, और R का कोड 1, तो R का 1 हो गया, और E तो 0, और E क्या हो जाएगा 0। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आप ये देखेंगे पर्सन किस टाइप से आया हुआ, तो E के 0 0, तो ये 2100 कोड हो जाएगा इसका। अच्छा पर्सन था। तो पहला टाइप की यदि डायरेक्ट आपको जो आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं उनकी डायरेक्ट संख्या दी हुई है, तो आप कैसे करें? अगला क्वेश्चन देखना। अब ऐसे क्वेश्चन ये है कि इन क्वेश्चनों को आप एक बार देखें, रोक के, है ना, फिर इनको करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा और आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो थोड़ा सा अच्छा पर्सन लग रहा है मुझे कि उपमा को 3 से लिख रहे हैं। तो देखो उपमा देखना, UPMA, उपमा को 3 से लिख रहे हैं। अब मैं ये पर्सन मैंने इसलिए डाला है, इससे पहले देखो एक मैं अगला क्वेश्चन करा देता हूँ तुम्हें। फॉरगेट को ये लिखते हैं, वो भी ऐसे ही है। देखो ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं कैट वाला, उसके बाद में अपना उस क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो कैट को देखो क्या लिख रहा है, CAT कैट को लिख रहा है 24।
ठीक है। इसका मतलब सी को क्या लिखा, सी कितने नंबर पे आ रहा है बोलो ABCD में। ये पुरानी क्लास में पढ़ा रखा है अपन ने, तो आप पुरानी क्लास जरूर देखें। सी को 3 नंबर पे, ए को 1 नंबर पे और टी को 20 नंबर पे, तो टोटल कितना हो गया 24, यानी इनका ऐड करा। तो ये बहुत से टाइप बनेंगे ऐड करने से, विपरीत शब्दों से अलग अलग टाइप बनते हैं बड़े। फिर बोला डॉग को क्या लिखोगे, तो देखो DOG, D 4 पे, O 15 पे और G 7 पे। इनके आपको क्रमांक सीधे याद होने चाहिए। तो ये कितना हुआ 22 26, तो आंसर क्या आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। तो क्या करा ABCD के लिखे और उनको ऐड कर लिया। अब देखो अपन पीछे वाले प्रश्न पे वापस आते हैं, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में देखो उपमा को 3 लिख रहा है, तो उपमा को 3 लिख रहा है तो आप ऐसे चेक करो कि यूँ देखो 21 नंबर पे, P 16 पे, M 13 पे और A 1 पे, फिर इनको ऐड करो सबको कि उपमा बन रहा है क्या। अब देखो 3 है तो फिर से जोड़ हुआ इनमें, तो आप देखोगे यहाँ से तो 14 हुआ, 20 30 हुआ, 30 51 और 6, यहाँ से तो 6 बन रहा है, तो प्रश्न हुआ नहीं। इनका सबका जोड़ करने के बाद 6 6 5 5 से बड़ा 11 होगा, तो फिर से नहीं हुआ। अब इनके विपरीत देखो आप, तो इसका विपरीत तो क्या होगा F, P का विपरीत क्या होगा K, M का विपरीत क्या होगा N और A का विपरीत Z। कैसे पता चला, वो शॉर्ट ट्रिक, A Z से आज MN मालवीय नगर, काला पानी या कैटरीना प्रियंका, कैसे भी याद रखो, फ्यू FE फ्यू, ऐसे आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अब देखो इनको चेक करो, F 6 पे, K 11 पे, N 14 पे और Z 26 पे। सबको आप जोड़ोगे तो देखो 26 और 14 कितने हुए 40, 40 और 6 46, 46 और 11 57, 57 और 5 जोड़ा तो 12। इन दोनों अंकों को वापस जोड़ लिया अपन ने, 5 + 7 कितने हुए 12, और 1 और 2 को जोड़ा तो 3। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का कोई अंत नहीं है, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको आएगा कैसे, आपको इसके मैक्सिमम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो देखो आंसर कितना आया 3 आया, तो अब ये आंसर तो इसका मैच करा कि ये 3 ऐसे है। तो अब अपने को प्रश्न में बोला क्या है वो देखना बात। मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को साइड में लेता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो इस स्लाइड को अपन साइड में लेते हैं इधर। इसको भी अपन उधर कर लेते हैं। अब बात देखो अगली, जब अपन आगे देखें तो पूछा इंदु, इंदु को देखो, इंदु के भी विपरीत अक्षर लिखने पड़ेंगे अपने को। अब इंदु के तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ तो अपने को चेक करना था पहले, तो अपने पहले ऐसे जोड़ के देखा, तो यहाँ तो अपना काम बनना नहीं, तो फिर अपने इनके विपरीत लिखे। अब देखो इंदु के विपरीत में कैसे, इंडियन रेलवे, MN मालवीय नगर वाला, DW दूध वाला और F यूँ अभी आया था ये तो फ्यू वाला, तो वही चीज़ें। R, अब R कितने नंबर पे आता है ये याद रहना चाहिए आपको, 18 पे, M कितने पे 13 पे, W कितने पे 23 पे और F कितने पे 6 पे। इन सबको जोड़ लो तो ये हुआ 18, इन सबको जोड़ा तो देखो 6 6 3 9 3 12 और 8 20, 20 का असल की 2 लग गई, और फिर ये हुआ 2 3 4 4 2 6, 6 + 0 और जुड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। देखो यहाँ वाला वापस समझ लेना आप, यहाँ 5 और 7 है तो 5 + 7 जुड़ा तो 12 आ गया, फिर 12 में 1 + 2 जुड़ा तो 3 हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अपने को करना क्या है, ये ध्यान रखना बस कि ये वर्ड आया कैसे। तो मैं कह रहा हूँ इस अंकों के कूट में है ना बहुत से टाइप बन जाएंगे, तो लोग क्या इन्हीं एक टाइपों को करा देते हैं और 8-10 टाइप इसी के बना देते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। आपके इनके भी आते हैं और पीछे वाला टाइप है वो भी आपके आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। देखो यह भी आसान क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब ये टाइप भी परीक्षा में अब आजकल आने लग गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आसान ही होते हैं। इनसे ये शब्द कैसे बना वो देखना आपको, तो इनको लिख लो आपस में। फॉरगेट लिख लिया, फॉरगेट लिखने के बाद में आप देखो DPPHCU ये कैसे बना ये चेक करना आपको। तो आप चेक करो कि F से D कैसे आया। तो देखो F तो 6 पे, D
4 पे तो -2 हुआ। ओ से P कैसे आया, तो O 15 पे और P 16 पे, यानी +1 हुआ। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ। देखो R कितने पे, 18 पे, P 16 पे, -2, फिर G कितने पे, 7 पे, H 8 पे, +1। तो आप एक चीज़ चेक कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस ये चल रहा है। E 5 पे और C 3 पे, -2, T 20 पे और U 21 पे, +1। तो जो आपका आंसर है उसमें -2 + 1 -2 + 1 वो करना है। आपका है क्या शब्द, डॉक्टर, DOCTOR। देखो कुछ नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल चीज़ें हैं। डी देखो आप संख्या लिख लो, आप सीधी सी तो चीज़ है कि डी तो 4 पे, O 15 पे। ये पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी इसके लिए आपको। और मैंने वहाँ पे याद कराएं, आप ये सोचें कि इतना जल्दी कैसे, उस क्लास से ही आपको याद हो जाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर देखें उसको। पहले -2 करोगे तो 2 नंबर का, फिर +1 तो 16 का, फिर -2 1 नंबर का, फिर +2 22 नंबर वाला, फिर +2 नहीं, यहाँ थोड़ा +1 करेंगे तो +1 ही तो कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो 21 का ही आएगा यहाँ पे। फिर -2 करेंगे तो 13 पे, फिर +1 करेंगे तो 19 पे हो जाएगा। अब आपको ये बताना है, तो 2 नंबर का देखो, 2 का B, 2 का कौन हो गया, B हो गया, P 16 पे, A 1 पे, U 21 पे, 13 पे M और S कितने पे, 19 पे। तो ये अपना काम हो गया। S कितने पे, 19 पे, यहाँ 19 था। तो ये आंसर किस में आ रहा है, देखो BP। वैसे देखो 2-1 ऑप्शन करें ना, तो ये ऑप्शन कट गया सीधा ही, और तो आ रहे हैं BP। A करने के बाद में BP, ये भी मैच खा रहा है। फिर आता U, तो U से ये कट जाता और ये मैच हो रहे हैं। फिर अगला M से M और S, तो ये आंसर हो जाता अपना, है ना। तो इन बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको ये देखना है इन दोनों में रिलेशन क्या था। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। मैं थोड़ा सा अब स्पीड से ले रहा हूँ काम। अगला अपना टाइप है अक्षर कूट भाषा प्रतीक। इसमें कुछ नहीं है, अक्षर कूट भाषा प्रतीक वही पीछे वाला एक टाइप अपन पढ़ गया है, सीधी संख्या दे रखा था उसमें, उससे ही संबंधित है। देखो अब यहाँ पर तो क्या सेम शब्द, ये R को 8 बोल रहा, तो सेम ही है अक्षर। A को $, I को प्रतिशत और N को 6। इसमें सेम थोड़ी है। यहाँ R देखो, R को क्या बोल रहा है, 8, तो सेम है ना। देखो एक अक्षर सेम होता है ना, उसका यदि सेम संख्या लिखी, उसका मतलब डायरेक्ट कोड दे रखे हैं। तो आपको डायरेक्ट बताना, तो देखो R का डायरेक्ट बताओ, 8 हो गया क्या। E का डायरेक्ट बताओ, E का @ लास्ट वाला, ये वाला। फिर M का डायरेक्ट बताओ, 7। तो आसान है, इसमें कोई खास नहीं है। M का 7 हो गया। A का बोलो, A का $, हो गया, $, का सचिन है ये। फिर I बोलो प्रतिशत में, और फिर N बताओ, N, तो N वाला क्या हो गया, लास्ट वाला 6। तो आसान सा क्वेश्चन था। डायरेक्ट आपको अगला है अक्षर कूट भाषा प्रतीक। इसमें एक ये क्वेश्चन आसान नहीं था, डायरेक्ट कोड दिए हुए थे, आपको डायरेक्ट आंसर बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अपन अक्षर कोट में अगला क्वेश्चन है। अब देखो इस डीप को ऐसे लिख रखा है, इसको फाइल को ऐसे लिख रखा है, तो इस आइडिया को कैसे लिखोगे। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिखे हुए हैं बस, इनमें कुछ नहीं है भाई। देखो आपको एक अक्षर देखो E 5 है, तो यहाँ पर भी E 5 है, इसका मतलब डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो ये आप आराम से कर सकते हैं कि I किस नंबर पे आ रही है, बोलो I 4। I किस पे आ रही है, 4 नंबर पे। 4 नंबर पे D किस पे आ रहा है, बोलो 3 पे, तो D 3 पे। E किस पे आ रहा है, 5 पे, और ये आ गया 8 पे। तो आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अब ये भी आसान ही क्वेश्चन है, इनमें भी कुछ नहीं है, अक्षर कोड भाषा में एक निश्चित कोड में है। तो आपको देखो इससे ये बना दो, इससे क्या बनेगा, ये प्रश्न है। M बोलो किस पे, 13 पे, N किस पे, 14 पे, O 15 पे, N फिर से 14 पे, S 19 पे, T 20 पे, T 20 पे, S 19 पे। तो देखो इनमें क्या रिलेशन हुआ। तो रिलेशन के लिए मैं इन संख्याओं को एक साथ लिखता हूँ एक बार। देखो 13, 15, 19, 20। इधर मैंने लिखा 14, यहाँ पर 14, यहाँ पर 20, यहाँ पर 19। तो एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि इन चीज़ों में देखो एक कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो इनमें भी क्या कर दो, पहले +1 करो,
फिर -1 करो, फिर +1 करो, और फिर माइनस। देखो मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इससे क्या होता है अपना टाइम बचता है परीक्षा में, कि क्वेश्चन के साथ ही अपन यहाँ से स्टार्ट कर दें। एस किस पे आ रहा है, 19 पे, तो 20वां अक्षर। टी 20 पे है तो 19वां अक्षर। ओ 15 पे तो 16वां अक्षर। पी 16 पे तो 15वां अक्षर। और देखो अक्षर भी ऐसे लिए हुए नज़दीकी, थोड़ा आप कन्फ्यूज हो, एन आ गया, ऐसे रिपीट हो गया। यहाँ पे देखो 20वां टी, 19वां एस, 16वां पी और 15वां ओ हो गया, तो ये टी एस पी ओ ऐसे बन जाएगा। देखो एस टी ओ पी, वैसे तो यही आ रहा है चेंज हो गया, एस टी ओ पी, इसी से भी, इससे तो चेंज हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो ऑप्शन में ऐसे मिलेगा आपको, इसी टाइप का ऑप्शन मिलेगा, सब इधर उधर करके, तो आप सोचोगे क्या पता इन्हीं शब्दों को इधर उधर ही लाया हो, जबकि इधर इन्हीं को ही लाता है। तो ये मोस्ट वाला शब्द है ना, उसमें भी तो ऐसे चलता है टी एस ओ एम, इस टाइप के, यही 4 वर्ड होते हैं इसमें, लेकिन इसमें देखो दूसरे वर्ड है। इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी टाइप आएगा आपके, फिर से एक निश्चित कोड में। अब देखो इनमें देखो आउटपुट सही दिख रहा है, इसका मतलब इसमें वो पिछला टाइप जो आपको महसूस हो रहा था वो इसमें है। क्या है, देखो आप आउटपुट को जब देख रहे हो तो आउटपुट के शब्द इधर उधर कर रखेंगे। देखो उसने पीछे वाला आगे लिख दिया, फिर उससे आगे वाला ओ लिख दिया, फिर यूँ लिख दिया, ऐसे कर रखेंगे। और पीछे वाला देखो पुट, पुट को लिख दिया टी यू पी, पीछे से आगे की तरफ टी यू पी। इसका मतलब जो ये 3 शब्द है लास्ट वाले, इनको क्या लिखेगा ये बताओ, देखना यहाँ पे टी यू पी लिखा ना, पी यू टी को पी यू टी था, इसको लिख दिया टी यू पी, टी यू पी पीछे, तो इसको लिखा ई सी आई। लास्ट वाले शब्द तो क्या पकड़ में आ गया आपकी, ई सी आई, कोई दिक्कत आई क्या? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको साइड में लिख लो ऐसे, ओ यू टी पी यू टी। यदि आपको कम समझ में आ रहा हो तो आप इनको साइड में लिख लो ऐसे, टी ओ यू टी यू पी। देखो आगे, तो आपने अब देखा यहाँ पे, अब देखो ओ यहाँ पर आया, टी यहाँ पर आया और यू यहाँ पर आया, तो ये दोनों आगे गए, ये इधर आ गया। इनमें क्या करा, ये इधर और बीच वाला इधर। तो ऐसे इसमें भी कर लो। कैसे, ये दोनों इधर जाएंगे तो ये बना पी ओ, ये इधर आएगा तो एल, और इसको अपन ने लिख ही दिया था ई सी आई। और वैसे देखें तो देखो ई सी आई, आई के पास, ये ई के पास और ये सी के पास बन गया, तो एल पी ओ ई सी आई बन गया ये वाला। तो आसान था। फिर से वही कोड है, यही कोड बना रखे हैं। अब देखो इनमें भी मैंने क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से लिए हैं भाई, कम क्वेश्चन में आपका टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो और आपको ये भी पता चले कि कितने टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं यहाँ से। तो वो चीज़ें आप प्रैक्टिस से करेंगे, आपके दमदार प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो टॉपिक में कोई डाउट नहीं रहेगा। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो आपको शॉर्ट में बनाओ, उसको शॉर्ट में बनाने के बाद में इन चीज़ों को आप करो, तो उससे क्या आपके फ़ायदा होगा। जैसे आप ये भी लिखा आर का आई से रिलेशन बना इंडियन रेलवे, तो ये विपरीत शब्दों से बने हुए क्वेश्चन है। देखो विपरीत शब्द आपको कैसे याद रहेंगे, आप ABCD लिख लो इधर ऐसे, और फिर पीछे से ABCD लिख दो, पीछे वाला अर्धांश इधर लिख दो, ऊपर से जेड वाई अक्स ऐसे, तो ये याद रह जाएंगे। वैसे आप सीधे भी याद रख सकते हो, आज बॉय कक्स दूध वाला, ये लव से बना है LOVE, ये बनता है ना LOVE, तो ई का वी के साथ, फिर क्या बना देखो ABCD, बाद में FGHIJ K ऐसे। तो देखो एफ का फ्यू, जी का GT रोड, एच का हनी सिंह, आई का इंडियन रेलवे, जे का जयपुर कविन, काला पानी। ये वैसे मैंने पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करा था इन बातों में, तो इनको आप वैसे भी तैयार रख सकते हैं। मैंने कि या आपने अभी याद नहीं तो आप पुरानी क्लास एक बार देख रहे हैं आए यहाँ पे, तो देखो इससे सीधा दिख जाएगा अपने को कि आर का विपरीत शब्द आई लिख रखा है अगले ने, ओ का विपरीत लव वाला लिख रखा है, वाई का देखो कलर थोड़ा बदलते हैं अपना, वाई में देखो वाई सेम ही पड़ा है, जो वाई था वो सेम है, जेड का विपरीत है और एल का भी विपरीत है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये मेरा नाम ही है, मेरा नाम बलवीर रोयल है, तो मैंने इससे अपना ही क्वेश्चन बना रखा है ना। तो देखो बलवीर को आप कैसे लिखोगे, देखो इसका बीच वाला अक्षर है वो तो सेम रहेगा, क्या वी, बीच वाला अक्षर तो सेम रहेगा। अब BAL है ना, इनके विपरीत अक्षर लिखने हैं आपको, तो बी का विपरीत क्या है, बॉय, तो वाई। अब वाई कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक तो ये ऑप्शन कट हो गया, ये 2 बच के। ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो विपरीत अक्षर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आसान है। फिर देखो एल, तो एल का विपरीत ओ,
तो YZO कौन कौन से ऑप्शन में देखो YZO। अगला V सेम रहेगा, बीच वाला अक्षर सेम, ये लगा रखा ना मैंने तीर, बीच वाला सेम रहेगा। E इन दोनों का V होगा विपरीत अक्षर, और R का, इस R का क्या हो जाएगा। अब देखो ये किस में मिल रहा है, ये तो ये भी कट गया, नन वाला भी एक बार देखते हैं पहले आगे आ रहा है तो इंडियन रेलवे का आई, तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया। आसान था, आपको विपरीत वर्ड वाला अच्छा प्रश्न है ये आपको। अब मैंने तो मेरे नाम से ही बनाया इसको, तो इसका आंसर में थोड़े V रिपीट हो गए, है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखें, इस क्वेश्चन को। अब देखो एक क्वेश्चन और है ऐसे ही। अब मैंने कहा मैं बलवीर सिंह आगे रॉयल लगाता हूँ, तो बलवीर सिंह रॉयल है, तो मैंने सिंह का और मेरा ही क्वेश्चन फिर से बना रखा है। कैसे देखो, SHER, इसको देखो ये कैसे बना है, इसे ULKZ, इनमें क्या संबंध है आपस में, ये देखना आपको। तो इसके लिए आप देखो, जब पता नहीं चले तो आप क्रमांक लिख लिया करो। S किस पे, 19 पे, H 8 पे, E 5 पे और R 18 पे, U किस पे बताओ, 21 पे, L 12 पे, K 11 पे और Z 26 पे। देखो क्या हुआ, कितना जुड़ने से आ रहा है, ये देखो प्लस है, ये प्लस है, ये कितना हो रहा है +4, ये +2, तो देखो 2 4 6, तो सम संख्याएं जुड़ रही, तो यहाँ कितना जुड़ेगा 8, तो ये बनेगा ऐसे। तो 2 4 6 + 8 ऐसे बना है। तो अपना जो अगला शब्द है ना, एक बार मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, इसको देखो अपन साइड में करते हैं यहाँ। अब आपको बताना है कि सिंह, तो सिंह देखो SING, सिंह से क्या बनेगा, तो पहले सिंह को लिखो SINGH, ये पूछा आपको। तो कौन सा किस नंबर पे आ रहा है, तो वो क्रमांक लिख दो एक बार। तो क्रमांक लिखा आपने, S 19 पे, I 9 पे, N 14 पे, G 7 पे। मैं देखो एक बार इसलिए लिख रहा हूँ, आपको याद भी हो, क्लास में रिपीट हो रहे हैं। और क्या कि आपके तो इन चीज़ों को परीक्षा में जब आप करो ना, तब आपको डायरेक्ट लिखने हैं ये चीज़ें, मतलब सीधे H 8 आपको याद है, सीधा आप H में कितना जोड़ना वो डायरेक्ट जोड़ो। जैसे यहाँ पे क्या करोगे आप, +2, फिर +4, +6, +8। अब देखो कोई सोचे कि यार अगला कैसे आएगा, तो 2 4 से 8, तो 10 जुड़ जाएगा, है ना। ये ऐसे सेम जुड़ रहे हैं, तो देखो कैसे आएंगे आंसर देखना। तो 19 और 2 21, तो 21 पे क्या आएगा, यूँ आएगा। तो यूँ से देखो ये ऑप्शन गया, और तो सब चल रहे हैं। फिर अपन ने देखा 9 और 4 13, 13 पे कौन सा है, M, तो M से कोई ऑप्शन जा रहा है कि ये वाला गया। ऐसे ऑप्शन तुरंत काटते रहोगे, एग्जाम में थोड़ा अपने को स्पीड से काम करना है। 20 करा, तो 20 से कौन सा आया, T, तो T अपने आ रहा है, 20 पे T आ गया, 20 पे क्या आया, T आया। अगला देखो 8 7 15, 15 पे क्या आया, O आया, और 10 18, 18 पे क्या आया, R आया। तो ये अपना आया UMTOR, तो कौन सा आंसर हो गया, C आंसर अपने हो गया, है ना। तो ऐसे अपने इसमें आपको ये देखना है कि क्या रिलेशन बैठ रहा है आपस में, उस चीज़ पर आपको फोकस करना है बस। इन चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन में देखो समीकरण कूट अपना अगला टाइप है, और अपना ये लास्ट टाइप है इसका। तो मैं अपने स्पीड से ही करा है काम। और एक इसका देखो, अब अपने टॉपिक का ओवरऑल रिव्यू ले लिया है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने इसके, उससे क्या होगा, आपके टॉपिक और क्लियर होते रहेगा। आपको कुछ लगेगा यार इस टाइप का भी बन रहा है, क्योंकि प्रश्न तो कितने भी बन सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया कि इस टाइप का, और मैंने मैक्सिमम आइडिया में उन क्वेश्चनों को शामिल कर लिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आगे देखें। अब ये थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले से। मैं इसके चिन्ह छोड़ रहा हूँ, चिन्ह इसलिए छोड़ रहा हूँ कि चिन्ह अगला चेंज करा रहा है। तो देखो चिन्ह क्या चेंज करा रहा है, देखना बोर्ड पे। इसने बोला भाग का अर्थ प्लस है, तो अपने भाग कहाँ है, यहाँ 6 और 12 के बीच में, तो भाग का अर्थ क्या है, प्लस है, प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने देखा कि भाग का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की जगह क्या लगा दो, गुणा लगा दो, जहाँ माइनस है। और गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह क्या लगा दो, भाग लगा दो, ठीक है। और प्लस का अर्थ है माइनस, तो प्लस का अर्थ क्या हो गया, माइनस। ये मैंने चिन्ह बदल दी जैसे इसने दे रखा था, इसको बोलते हैं समीकरण कूट। अब आपको इसको हल करना है। अब देखो यहाँ पर हल करने के लिए आपको वी बोर्ड मास आना चाहिए, जो मैथ का एक होता है बी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ ऊपर यदि एक लाइन आ जाती है ऐसे 5 - 2 ऊपर लाइन, तो इसको विनुकुलम बोलते हैं, बार।
तो पहले विनुकुलम बार वाला होता है, बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का भी क्रम होता है, देखो ऐसे इस क्रम से चलते हैं ब्रैकेट। फिर ऑफ का मतलब का, लेकिन होता गुणा ही है, लेकिन पहले ऑफ वाला गुणा करते हैं। डी का मतलब भाग, एम का मतलब गुणा, ए का मतलब प्लस, एस का मतलब माइनस। तो ऐसे अपन करते हैं। तो इस टाइप को बोर्ड मास को आपको याद रखना है। तो मैं देखो इस क्वेश्चन को करूं तो इस चीज़ को मैं एक बार साइड में लगा देता हूं। देखो दोबारा देखना, 1 मिनट। पूरा सिलेक्ट हो रहा है तो इस पूरे को ले लेता हूँ थोड़ा शॉर्ट करके। इस साइड लगा लेते हैं अपन। अब देखो बात समझना आप, इसमें आपको इसको हल करना है। अब तो इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, पहले यहाँ पर क्या है मल्टीपल है, तो इस मल्टीपल को हल करोगे आप तो ये बट्टे में आ जाएगा। इसे 15 गुणा 8/6 प्लस 12 माइनस 4, ये ऐसे हो गया। गुणा कर लो आगे, 120 हो गया। 8 पंजे 40, 4 8 6 का भाग दिया तो 20 बार, इधर 12 में से 4 गया तो 8, तो टोटल 20 और 8 कितने हो गए 28। तो आंसर क्या हो गया 28 हो गया। तो हमने इस एक छोटी सी क्लास में पूरा टॉपिक का रिव्यू ले लिया, नहीं पूरे को अपने समेट लिया एक समरी वाइज। आप अब अपना काम क्या है कि आप पहले तो इन तीनों वीडियो को अच्छे से देखें, और देखने के बाद में है ना इन वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप प्रैक्टिस सेट है, पुराने क्वेश्चन है, ये लगाएं आप, उससे आपके फ़ायदा होगा। तो मैं देखो इसे लिख देता हूँ यहाँ बात कि पहले आप क्या करें, इन 3 वीडियो को देखें पहले, टोटल 3 वीडियो, 2 वीडियो से एक टॉपिक अल्फ़ाबेट सीरीज, और इससे अपन ने क्या कर लिया कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद में आपका काम क्या बनता है, आप मॉक टेस्ट लगाएं, PYQ लगाएं। तो कोई कहता है कि मेरी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो तैयारी कंप्लीट कब होगी, जब आप इन चीज़ों को करते रहोगे। एकदम 100% तैयारी किसी की नहीं होती है। पहले आप क्या करें, इन चीज़ों को करते रहें, प्रैक्टिस में चालू रखें, प्रैक्टिस साथ साथ चालू रखें। पहले कंप्लीट करेंगे बाद में प्रैक्टिस करेंगे, ये काम होगा नहीं। और देखो अभी भी हमारे पास 2 महीने का लमसम टाइम है, तो आप इनको अच्छे से रिकवर करें। यानी 2 महीने का टाइम अपने पास पड़ा है तो अच्छे से करें और अच्छे से पढ़ें। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहें। और अगली क्लास में अपन अगले टॉपिक की बात करेंगे। आज के लिए अपन इतने ही बात करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।